आजमगढ़ में दुकान खोलते समय बाप बेटे की हत्या। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस घटना में एक पक्ष की ओर से चलाई गई गोली से दूसरे पक्ष के पिता और पुत्र घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामला दो समुदाय के बीच होने की वजह से सूचना मिलते ही मौके पर काफी संख्या में पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में जुट गई। कुर्मी समाज ने रेल रोको आंदोलन लिया वापस। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वी तट रेलवे के क्षेत्राधिकार के तहत ट्रेन अपने निर्धारित मार्गों पर सामान्य रूप से चलेंगी, क्योंकि कुर्मी संगठनों ने बुधवार से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन वापस ले लिया है। ईसीओआर ने कहा कि उसने कुर्मी संगठनों द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से सभी ट्रेन को सामान्य मार्ग पर चलाने का फैसला किया है। रांची रेलवे संभाग के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी निशांत कुमार ने पीटीआई भाषा को बताया, मुख्यालय के निर्देशानुसार पूर्व में जिन ट्रेन का मार्ग बदला गया या जिन्हें रद्द किया गया था, उन सभी ट्रेनों को उनके सामान्य मार्ग पर बहाल किया जा रहा है। बीजेपी पर भड़के रणदीप सिंह सुरजेवाला। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक नेता किसी व्यक्ति को चप्पलों से पीटते हुए दिख रहा है। इसके बाद से ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है, कड़वा सत्य ये है कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, सिर पर चप्पलें मार कर पीटे जा रहे हैं, पेशाब से नहलाया जा रहा है, जानवरों का खाना खिला रहे हैं, आदिवासी गौरव और सम्मान पर यातनाओं का कहर ढा रहे हैं। ऐसी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बिना विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला आरक्षण बिल पर क्या बोले ललन सिंह। महिला आरक्षण बिल पर बुधवार 20 सितंबर को संसद के विशेष सत्र में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। ललन सिंह ने कहा कि यह 2024 का चुनावी जुमला है। केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि इस बार महिलाओं को छलने का काम करना चाहते हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके 2014 में देश के बेरोजगारों को छलने का काम किया। 2014 में उन्होंने इस देश के गरीबों को छला, कहा काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे। स्पेशल 26 डे किडनैपिंग और उगाही का बनाता था प्लान। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक व्यक्ति का अपहरण कर और 5 लाख रुपए की उगाही करने के आरोप में एक जालसाज को गिरफ्तार किया, जो बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान ओखला निवासी रामतेज कनौजिया 30 के रूप में हुई, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद को साइबर क्राइम चंडीगढ़ पुलिस का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया था। वह पिछले 3 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। महेश के हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले सीनियर सर्वेयर महेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने सर्वे ऑफ इंडिया के क्लर्क अनीश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महेश कुमार की हत्या पैसों के लेन देन और अनीश की गर्लफ्रेंड के बारे में भला बुरा बोलने को लेकर हुई। दरअसल महेश आखिरी बार अनीश से मिलने उसके घर गया था और उसी के बाद से लापता था। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस को बताया कि महेश की हत्या करने के बाद उसने शव को आरके पुरम के ही एक बंद पड़े घर में दफना दिया था। फिर बाहर आया 1984 दंगों का मुद्दा। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पर पूर्व रॉ अधिकारी के बयान के बाद बीजेपी फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी पर रॉ के पूर्व अधिकारी जीबीएस सिद्धू के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में कांग्रेस को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। बता दें कि पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अधिकारी रह चुके जीबीएस सिद्धू ने कमलनाथ के साथ साथ दिवंगत कांग्रेसी नेता संजय गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भिंडरावाले को फंडिंग करते थे। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बर्बाद। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की मार फसलों पर पड़ी है। राज्य में भारी बारिश के कारण फसलें चौपट हो रही हैं। अगर इंदौर जिले की बात करें तो यहां सोयाबीन की फसल और किसानों की उम्मीद पर पूरी तरह पानी फिर गया है।
जानकारी के अनुसार इंदौर जिले के आसपास के इलाकों में पहले सूखे और अब भारी बारिश के बाद सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालांकि किसानों को राहत देने के लिए और उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार सर्वे करा रही है। सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की तैयारियों पर बात की। राजस्थान विधानसभा चुनाव करीब है और इसके लिए सभी पार्टियां जीत के प्रयासों में लगी है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की तैयारियों के बारे में बात की। सचिन पायलट ने जानकारी दी कि राजस्थान कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अक्टूबर 2023 तक आ जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता का दावा है कि इस बार अपनी विधानसभा टोंक में वह पिछले साल से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और इस बार भी कांग्रेस सरकार बनेगी। सीएम पद और विधायकी के दावेदारों के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस पार्टी में किसको क्या मिलना है ये फैसला आलाकमान करता है। दलित बुजुर्ग के सिर पर जूते रखवाए। देश लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है, लोगों में नई सोच आ रही है, लेकिन आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो समाज को कलंकित करते हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सामने आया है, जहां गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने 70 साल के दलित बुजुर्ग के सिर पर पगड़ी में जूते रखवाए और गाँव की बुलाई गई बैठक में सभी के सामने माफी मंगवाई। कारण ये बताया है कि कथा के दौरान बुजुर्ग ने अशोभनीय टिप्पणी की थी। मामले को लेकर पुलिस एक्शन में आई है और मुकदमा दर्ज किया है। वायरल वीडियो मामले पर बोली ओलंपियन महिला पहलवान की फेक अश्लील वायरल वीडियो मामले में महिला पहलवान ने खुद बयान जारी किया है। महिला पहलवान ने वीडियो संदेश जारी कर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। महिला पहलवान ने मंगलवार को दावा किया है कि वह बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का शिकार हुई है। भारत कनाडा में आई खटास, एक गंभीर मामला। खालिस्तानी नेता की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के राजनयिक संबंधों में आई खटास की पृष्ठभूमि में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंगलवार 19 सितंबर को प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एसजीपीसी ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है और इससे पूरी दुनिया में रहने वाले सिख प्रभावित होंगे। एसजीपीसी ने कहा कि हालांकि भारत सरकार ने कनाडाई सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है और एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। बिना नाम लिए अजित पवार पर सुप्रिया सुले का निशाना। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में सांसद और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान सुप्रिया सुले ने इशारों में अपने भाई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साधा। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा, हर घर में ऐसे भाई नहीं होते जो बहन का कल्याण देखते हैं। भगवान गणेश की जुड़वा प्रतिमाएं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित वारसूर गांव को देवनगरी कहा जाता है। यहाँ एक ही स्थान पर 147 मंदिर हैं और ये सभी मंदिर सैकड़ों साल पुरानी हैं। इन मंदिरों में भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता पार्वती की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है और इस देवनगरी में विश्व की तीसरी बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा है, जिसे जुड़वा गणेश कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में बनाई गई इस प्रतिमा की खास बात यह है कि 2 मूर्तियों को एक पत्थर बनाया गया है, जो यहाँ लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बताया जाता है कि दुनिया में केवल बारसूर में ही जुड़वा गणेश की प्रतिमा स्थापित है। जोधपुर में कांग्रेस पर बरसे हेमंत बिश्व। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं के प्रदेश दौरे लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में आज असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिश्व शर्मा जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत महंगाई राहत का ड्रामा कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेटियों के खिलाफ अत्याचार होता है। इसके अलावा उन्होंने सनातन वाले मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। साथ ही महिला आरक्षण बिल पर भी बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के बाद ही क्षेत्र में स्थिरता आएगी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थायित्व और समृद्धि का मार्ग स्थापित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बेहद जरूरी है। अपने संबोधन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा, तुर्की इस दिशा में उठाए गए कदमों का समर्थन करना जारी रखेगा। भारत कनाडा के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं।
भारत कनाडा के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कुछ महीने बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसकी हत्या में भारत की संभावित संलिप्तता थी। इसी क्रम में कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने एक्स पर लिखा, मैंने विदेशी दखल के जांच के लिए जांच करने वाले आयोग के आयुक्त को चिट्ठी लिखी है कि वह भारत के हस्तक्षेप की जांच करे। उन्होंने आगे लिखा, मैं अपनी क्षमता के मुताबिक वो सब करूंगा जिससे कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अपने ही देश में निशाने पर आए पीएम ट्रूडो। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर शक जताने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर वहां के विपक्ष ने हमला किया है। कनाडा की आधिकारिक विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने जस्टिन ट्रूडो से इन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत देने की मांग की है। विपक्षी नेता पियरे पाइलिब्रे ने एक दिन पहले इस मामले में सरकार के समर्थन में खड़े दिखे थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने पीएम के इन दावों पर भरोसा करने के लिए और अधिक जानकारी मांगी। ट्रूडो के बाद बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ उगला जहर। भारत और कनाडा के राजनयिक संकट के बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। जरदारी ने मंगलवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि भारत एक हिंदुत्ववादी आतंकी राज्य बन गया है। कंगाली की कगार पर खड़े मुल्क के नेता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सलाह देते हुए कहा कि पश्चिम के देश भारत के इस किस्म के वाकयात को कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे। पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आगामी 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान लौटने वाले हैं। इससे पहले ये वीडियो लिंक के जरिए लंदन से ही पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार शाम वीडियो लिंक के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़े, जहां उन्होंने भारत को लेकर बयान दिया। नवाज शरीफ ने कहा, उनका देश दुनिया से पैसे मांग रहा है जबकि भारत चांद पर पहुंच गया है। हम कंगाल होने की कगार पर हैं जबकि भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन और अरब देशों सहित दुनिया भर से मांग रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।